राजस्थान में। राजस्थान में जी वहाँ से गुरुजी आए थे सबसे पहले। हाँ। सहारनपुर जिले का एक ऐसा गांव जिसमें ना तो बीड़ी मिलती है, ना सिगरेट मिलती है, ना दारू मिलती है और ना ही मिलता है लहसुन प्याज। तो आज हम इस गांव में आप लोगों को लेके आए हैं और आज की वीडियो ये इतनी शानदार होने वाली है, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज हम ऐसा गांव दिखाएंगे कि जिसमें आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा हमारे भी आसपास कोई ऐसा गाँव है। और हमारे आसपास नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइज एक ऐसा गाँव है जहाँ पर ना तो नशा होता है, ना तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन प्याज और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वर्जित है, आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं गांव वालों से और करते हैं बात क्या है कुछ खास आज हो तो हम आपको बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट देने वाले हैं। जैसे ही हम इस गांव में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये कुटी मिलेगी। ये सिद्ध कुटी है और यहाँ की ये कुटी काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत खास जगह है ये गांव वालों के लिए। तो आज हम, जैसा कि आप लोगों को पता है, मीरकपुर गांव में है। तो एक भाई है जिनका हमारे पास, जिनके लिए अलग से सेपरेट मैसेजेस कॉल आए थे कि उनकी वीडियो भी हम जरूर दिखाएं लोगों को। जैसी ये पावन भूमि है ऐसे यहाँ के लोग हैं, तो वो एक अलग बात है। अभी जैसे बताया गया है कि यहाँ नशा नहीं है, लहसुन प्याज नहीं है, बीड़ी सिगरेट कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है। इसी वजह से इसे पवित्र गांव कहते हैं कि यहाँ पे नशा नहीं है मीरकपुर गांव में। तो वो कब से नहीं है, पहले ही कुछ यहाँ तो 400-500 साल होगी जी। 400-500 साल से। तो ऐसा तो नहीं है जैसे बच्चे हैं यहाँ के कि भाई चलो बाहर चले जाते हैं आजकल, जैसे शादी ब्याह में? नहीं, बाहर भी नहीं करते कभी भी। इस गांव में जो नई जनरेशन है वो भी नहीं? वो भी नहीं है। तो वो कुछ वजह रही होगी, वो उसे नुकसान देती है। हाँ, अगर किसी ने कभी जैसे पी के देखी जिनने उसका नाश हो गया बिल्कुल खत्म। हाँ। तो ये 5-4 सालों में मेरे आगे कहीं घर उजड़ गए। जिन्होंने कोशिश की कि भाई चलो कुछ नहीं होता, ये हाँ जी, माना हाँ जी, होगा इस चीज को। तो यहाँ पे बहुत, जितनी भी मतलब कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग 4000 के आसपास होगी। वोटिंग होगी। हाँ 4000 के आसपास। जी। और 40 वोटिंग है। तो गुज्जर बाहुल्य गाँव है ये। गुज्जर ही। तो इसमें जैसे ये कहते हैं लहसुन प्याज भी वर्जित है। हाँ जी, सब लहसुन प्याज भी जी, कुछ सब को भी, कोई बीड़ी गुटखा, लहसुन, सिगरेट तम्बाकू सब कुछ। हाँ जी, हाँ तो बड़ा मतलब इसी वजह से बाहर भी लिखा हुआ है पावन ग्राम, जी है ना? जी, पवित्र तो गाँव। अच्छा लगता होगा आपको, क्योंकि नहीं, आजकल बहुत की अच्छा दुनिया देख लगता के है तो जी। लगता हाँ ही जी, होगा जी जी। कि जो दुनिया में आजकल हो रहा है जनरेशन, जैसे अब देखो ये है भाई, ये कितनी संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमें। नई जनरेशन का बच्चा है आजकल, इसकी जनरेशन के बच्चे नशे पत्ते में, नशे पत्ते में ज्यादा चल रहे हैं। तो हमारा भी एक आज यहाँ पे आने का यही उद्देश्य था कि इस गांव के बारे में थोड़ा सा हम जाने कि क्या वजह है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि देखो किस तरीके के लोग आज भी हैं और कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस कार्य को संभाल रखा है। और जैसे इन्होंने बताया, अगर इस गांव में कभी किसी ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश भी किया है तो वो खत्म ही हो गया। अच्छा अच्छा। तो इस गांव के ये जो है आपके जैसे पहले से ही, जब 400-500 साल तो ये जहांगीर काल से आज तक 1605 के करीब जहांगीर गद्दी पे बैठे। तो 1610 और 5 के बीच के दरमियान ही महाराज जी यहाँ आए। महाराज जी आए थे। हाँ, और महाराज जी मंदिर यही है वहाँ जी, फकीरा दास जी। तो ये जब ही आए और जब से इन्होंने जब से ही यहाँ बाबा मोल्लड़ जो हैं यहाँ रहने वाले थे, जो गुज्जर थे, उन्होंने इन्होंने जो अपना वो दिया गुरु मंत्र। अच्छा। और जब से उन्हें मैंने इनकार कर दिया उन्होंने, जो कि ये चीज जो है 32 चीजें जिन्हें खाना पीना नहीं। तो 32 चीजें आपको याद है? नहीं, 32 तो है नहीं, का कुछ याद है। हाँ, घंटा, लहसुन प्याज, शराब, शिकार और नीला कपड़ा, लाल तामसिक कपड़ा जितना भी है। नीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं, ना नीला कपड़ा नहीं पहन। अच्छा, नीला कपड़ा भी इस गांव में इस्तेमाल नहीं होता। और जो लाल कपड़ा है, जो और जो उत्तेजित करता है, वो जो उत्तेजित जो चीज करती हैं, हाँ, उन चीज का सेवन नहीं किया जाता यहाँ पे। नहीं किया जी जाता। जी जी। तो ये और पूर्ण पवित्र गांव नहीं है जी, पूर्ण सात्विक गांव है जी, पूर्ण सात्विक, जिसको पूर्ण सात्विक कहते हैं जी। तो देखो कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी यहाँ की कहानी। क्या कहेंगे, ये तो सत्य घटना है बिल्कुल। और ये नहीं है, ऐसे कहानी तो वो होती है जो बनाई गई होती है। अब जैसे ये चीजें भी मानने की है, इन्होंने माने। भगवान कहते हैं ना, भगवान कहीं है नहीं, जिसको हम मान लेते हैं वो हमारे भगवान है। आपके यहाँ पे बस यही भगवान है? यही भगवान है जी, यही भगवान है। वैसे मंदिर है यहाँ पे? मंदिर है जी, जैसे इनका मंदिर है ये जी, जैसे बाकी मंदिर शिव जी के इनके हैं इस गाँव में? मंदिर है, मंदिर है, वे भी है।
तो यहाँ इनके नाम से लोगों ने इतनी अच्छी अपनी पीढ़ी को भी संभाल के रखा है। और जैसे आज भी इनका बाबा जी का आशीर्वाद गांव वालों पे है, सक्षम गांव है, अच्छा गांव है, साफ सुथरा गांव है और कामयाब तो अपने आप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कोई नशा नहीं है, पत्ता नहीं है, तो गांव कामयाब भी अपने आप होगा। मैं पूर्ण आस्था हमारी गुरु महाराज में गुरु है। महाराज जी में जी। पूरा गांव मानता जी, है जी, इनको, है पूरा ना? गाँव। जितने भी तो उनमें इनकी आस्था है, इसी वजह से इन्होंने ये काम शुरुआत की है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी नई जनरेशन है वो प्रेरणा ले इस गांव से, यहाँ के बच्चों से, क्योंकि वो यहाँ के बच्चे कभी, मुझे लग रहा है आगे आने वाली पीढ़ी में भी, समय में भी कभी नशे में पड़ेंगे ही नहीं। नमस्कार जी। तो आप भी कुछ यहाँ के बारे में थोड़ा सा संदेश जैसे समाज को देना चाहते हैं? पूरे भारतवर्ष में ऐसा गांव नहीं है हाँ जी। जिसमें 72 दुर्व्यसन नहीं जी। है। 2 4 नहीं जी, 72 दुर्व्यसन है ही नहीं। अच्छा। जैसे बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज, घंटा, लाल मूली से जितने भी हैं, कोई लाल जो संजम अच्छा ही हाँ नहीं जी, है। ना नहीं है नहीं जी, इसी में आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये इन्हीं का जो है गुरु की तस्वीर लगी हुई है हाँ ना, जी, हाँ जी। ये इन्हीं की देन है। इन्हीं की। और आज से नहीं, हाँ जी। 550 साल से। 550 साल से हमने जैसे सुना था, और आज तक जैसे भी अभी गांव वालों ने सबने बताया कि जिसने किया उसको हाँ खत्म ही हो जी गया। जी जी, फल भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, मिलता। फल मिलता है। तो बाहर भी जैसे मैंने कहा था, बाहर भी नहीं कोई करता जाके गांव से नहीं 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 तो यहाँ तो सब्जी वाले भी बेचने नहीं आते होंगे इन चीजों को? बीड़ी, सिगरेट कोई है ही नहीं जी, कोई मतलब नहीं। प्याज रहा है उस पर हम जाते भी नहीं होंगे। जाते भी नहीं ना। तो उसका बस फिर चाट तो एक लगाओ। तरीके से आप लोग जैसे कहीं बाहर जाते हैं शादी ब्याह में, वहाँ खाना भी नहीं खाते होंगे? नहीं नहीं, वो स्पेशल बड़ी वरना नहीं। हाँ, हाँ। जी। क्योंकि यहाँ पे जैसे शादी ब्याह भी होते होंगे तो बिल्कुल सादा बिल्कुल खाना, उसमें सादे। ध्यान रखा जाता होगा। नहीं नहीं, गेट डालते नहीं जी। कुछ नहीं हाँ, डालते कोई- उसमें। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। और आज हम लोग मीरकपुर गांव में थे, बहुत सक्षम और अच्छा गांव है, खेती बाड़ी लोग करते होंगे यहाँ पे ज्यादातर। और भाई का हमने बताया यह है, गुरुजी हमारे साथ हैं और गांव के सभी लोग हैं जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया। और यही हमारी कोशिश थी कि ये गांव हम बहुत दूर से बनाने आए हैं, यहाँ का वीडियो बड़ौद से। तो आप सोचो कि क्यों आए हैं, क्योंकि हम एक मैसेज खुद भी देना चाहते थे, गांव वालों की भी ये थी कि क्योंकि क्या है ना गुरुजी, अभी बच्चे आजकल बहुत ज्यादा नशे में पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। जैसे सबसे ज्यादा हाँ जी, मतलब शराब पीना तो ऐसी होगी बिल्कुल ही आम, जैसे पानी हो किसी के लिए। तो ये एक मैसेज है, अगर कोई ऐसा भी हो, अच्छा कभी ऐसा भी होता है जैसे यहाँ पे कोई आके इस चीजों को त्यागना चाहता है हाँ कभी? त्याग सकते हैं, आके अरदास करें गुरु से। बहुत है, बहुत रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। हाँ जी। उन्होंने अगलों के भी छुड़वाए थे। हाँ, उन्होंने लड़कियों ने अगलों के भी छुड़वाए अच्छा थे। जो लड़कियां यहाँ से शादी करके जाती है वो भी नहीं खाती होगी आगे जाके? उनका बंधन नहीं है नहीं, उनका? लेकिन वे छोड़ दें छोड़ अपना, देती हूँ वो क्योंकि तो उन्हें नहीं। आदत नहीं, उनका मन नहीं मानता होगा कि वो देख रहे होंगे ऐसा जी। लगता होगा। हाँ जी। वे नहीं खा सकती। अच्छा जैसे मान लो कोई शादी करके आती है, वो नहीं खा सकती, चाहे वो जी, जी, वे नहीं खाने की जी। हाँ जी, उसी दिन उसका रपात तो इशारों से छोड़ने छोड़ना तक नहीं पड़ेगा पड़ेगी। सब चीजें जो जो इसमें आती है, 72 आप जो जी, चीजें जी, बता जी, रहे हैं जी, सब। तो अमिताभ देखो बच्चन की कमेंट्री में आया था ये। हाँ जी, उन्होंने पूछा करोड़पति में कि ऐसा कौन सा गांव है भारतवर्ष में जिसमें 72 दुर्व्यसन नहीं है। तो हमारे गांव की लड़की थी जिसने पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा उसने बताया, उन्होंने तुरंत बता दिया ये लड़की मीरकपुर से है। मीरकपुर से है। और ये देखो सबसे उपलब्धि की बात यह है, पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड वाइज ही नहीं है कहीं, पूरे संसार में ही नहीं है ऐसा गांव आज के समय में। तो क्योंकि भारत के बाहर तो सब ये खाते पीते ही हैं, भारत के बाहर की तो कुछ इस बात हमारे गांव का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अच्छा जी। इसमें हो रहा तो अगर बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जो यहाँ पे आके एक अपनी अच्छा है ना त्याग सकते हैं आके, गुरु मंत्र लेकर। गुरु मंत्र लेना पड़ेगा उन्हें और अच्छा वो गुरु मंत्र लेके, ये नहीं कि कभी फिर आपने उसको जो है वो कर दिया, इसका फिर वही जो आप लोगों पे असर है वही होगा उस पे। हमसे जुड़ा हुआ नहीं है हाँ। तो उसका तो कोई नहीं, अगर वो हमसे जुड़ गया और उसके वो उस बाद काम को में, करेगा हाँ। उसके बाद। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा ऐसा है या आपका बेटा है जिसको लगता है कि वो, कई बार ऐसा हो जाता है परिवार में, जो नई पीढ़ी है ना वो पढ़ तो जाती है इन सब चीजों में, छोड़ना चाहती है, तो वो यहाँ पे आके गुरु मंत्र लेके इन सब का त्याग कर सकते हैं। गांव वाले भी सहयोग करेंगे और बहुत अच्छी बात है। देखो कितना बढ़िया मैसेज है समाज में और हमारे साथ सभी ग्रामवासी जुड़े हुए थे। बहुत ही अच्छा यहाँ का जो है लोगों का आचरण है, रहन सहन है। और क्योंकि ये सब चीजें नहीं है तो यहाँ पे सब करते भी हैं, मेहनत करके अपना खेती बाड़ी सब कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। तो सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इतनी अच्छी भूमि पे में आज हम लोग आए हैं, बहुत ही मुझे आज खुद को भी अच्छा लग रहा है।
रहा है। उनका हाँ महंत गुरु बाबा फकीरा दास जी। फतेहाबाद से इनका गेट भी बाहर ही इनका ही बना हुआ जी है। जी जी। तो गांव उससे पहले बसा हुआ था यहाँ पे, गांव बसा हुआ था, इसमें मोमडन थे ज्यादा मुसलमान जी। थे। तो उनके बाद जब यहाँ आए तब से ही वो जो है ये जो लहसुन प्याज जो 72 चीजें छुटी है उनके आने के बाद छुटी है, उन्होंने छुटवाई। उन्होंने ही हाँ, छुटवाई। जो हमारे पुरखे थे उनका नाम था बाबा मोल्लड़। अच्छा तो उनके 4 लड़के थे। अच्छा। तो बस जी भी उन्होंने उनकी भी उनके छुटवा दिया कि जब तक उन्हें प्रसाद दे दिया हो, अगर जब तक तुम इस चीज को मानते रहोगे तुम आबाद रहो। ये सच भी है, कहीं और गांव में भी लोग बागों ने बहुत घर खराब कर लिया अपने इनके पीछे। ये सच है भाई, जो आदमी दारू नहीं पीता तो अपने आप में सक्षम है, चाहे कम खाता है पर सक्षम तो है अपने आप में। यहाँ गांव में जो ये गुरुद्वारा बना हुआ है ना, ये काफ़ी खूबसूरत है। इस पे कार्य हो रहा है और काफ़ी ऊंचाई है। इस ऊंचाई पे मैं जाने वाली हूँ, मैं देखूंगी सबसे ऊपर जाके गांव कैसा दिखाई देता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ऊपर गई ना तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, मुझे चक्कर आ रहे थे, बट मैंने फिर भी मुझे जाना था क्योंकि मन था। और इतना लोगों का सहयोग है यहाँ पे इस गाँव में, और बहुत ही अच्छा बड़ा मेले का आयोजन भी है अभी 23 फरवरी 2025 में। तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और अभी फिलहाल जो है मैं मीरकपुर गांव की सबसे ऊंची जगह पे हूँ और देखो पूरा ये पूरा गांव आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गांव बसा हुआ है इधर से लेके, और आप देखो इधर भी पूरा घुमा के दिखा दे रहा। बड़ा गांव है, करीब 600 के आसपास की वोटिंग ऐसे हैं जो ना तो नशा करते, ना दारू पीते, ना बीड़ी, ना सिगरेट, और ना कोई ऐसी लहसुन प्याज वाली चीजें यहाँ पे कुछ नहीं है। और मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ, गुरुद्वारा की सबसे ज्यादा ऊंचाई है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। एशिया का मतलब ऐसा पहला गांव है जहाँ ये सब चीजें नहीं है। और यहाँ पे आके मुझे ऊपर आई हूँ, थोड़ा सा सांस भी हो रहा है, बहुत ऊंचाई है क्योंकि, पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक चीज हो रहा है, यहाँ के लोगों ने ना इतना सम्मान किया है, इतना सम्मानित हम लोगों को किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे 23 फरवरी 2025 को मेला भी लगेगा, जो बहुत बड़ा आयोजन होता है। इनका कहना है गांव वालों का कि अगर कोई मान लो जो छोटे स्तर में जो मीडियम परिवार होता है, इतना खर्चा एक आदमी कर देता है यहाँ मेले में जितने जैसे कोई एक लड़की की शादी कर देता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग भी इस गांव में आए, और अगर आपका कोई परिवार में बच्चा बड़ा ऐसा है जो दारू छोड़ना चाहता है, नशा छोड़ना चाहता है और छोड़ नहीं पा रहा है, वो यहाँ आ सकता है। गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, रहेगा, और ये गांव वाले सब उसकी सहायता करेंगे। आप यहाँ आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। तो आज हम लोग थे मीरकपुर गांव में और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। आप लोग भी जरूर आइएगा। 23 फरवरी 2025 को यहाँ पे मेले का भी आयोजन है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप जब भी यहाँ पे आओगे महंत जी से मिलोगे, बहुत सारी आपको बातें भी बताएंगे। तो मिलेंगे कहीं और, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।